भाभी यकीन करें, मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो है कि मान ही नहीं रही है। तुम क्यों शर्मिंदा हो रही हो साजदा? मैं समझती हूँ, उसके अपने तहफ्फुज़ात हैं, उसे कोई मजबूर नहीं कर सकता। ये तो आपका बड़ापन है कि रानिया के इनकार को आपने अपनी अना का मसला नहीं बनाया। देखो, हम एक ही खानदान हैं। अब अगर वो किसी और से भी शादी कर लेगी ना, तो हमें कोई एतराज नहीं होगा साजदा। मैं जानती हूँ भाभी, लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश थी कि रानिया का घर मेरी जिंदगी में ही बस जाए। किसी पागलों जैसी बातें कर रही हो। हमजा पे कोई दुनिया खत्म नहीं हो जाती। अच्छा रिश्ता आ जाएगा उसका, शादी भी उसकी जल्दी हो जाएगी। इंशाल्लाह सब कुछ आप और निहाल भाई के हाथों से ही हो। अच्छा चलो, तुम अब टेंशन नहीं लो, इतना सोच विचार करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं हूं ना, अब आराम से सो जाना। अच्छा, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। शुक्र है कि ये ऊंट तो किसी करवट बैठा। तुम्हें फैसला करना है अभी और इसी वक्त। ये तो जबरदस्ती है ना मामा। तो फिर ठीक है, जो जी में आए करो तुम, बस ये याद रखना। मैं तुमसे बहुत सख्त खफा हूं। और अगर इस हालत में मर गई तो मामा कैसी बातें कर रही हैं? प्लीज प्लीज अल्लाह का वास्ता ऐसी बातें मत करें प्लीज। अच्छा, आप जो कहेंगी मैं वही करूंगी, जैसा जैसा आप चाहेंगी ना, मैं बिल्कुल वैसा करूंगी, आई प्रॉमिस। रानिया बेटा, मैं तुम्हारी भलाई चाहती हूँ। मेरी जान, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ तुम्हें अपने घर में बसा हुआ देखना चाहती हूँ। मेरी जान, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। तो फिर मैं बात करूं निहाल भाई से, उनसे हमजा के रिश्ते की। मामा मामा नहीं, हमजा नहीं, हमजा नहीं हो सकता कभी भी। आप जहाँ कहेंगी, जिससे कहेंगी, मैं शादी कर लूंगी, उफ तक नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। हमजा नहीं। आप आराम से सुकून से बैठ के सोचो और फिर फैसला करना। अगर आज तुम्हारा बाप जिंदा होता तो शायद वो भी यही कहता। रानिया, तुम क्यों कर रही हो ऐसा? फिर से मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़ गई हो? क्या उससे शादी करने का इरादा है? नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है ताई अम्मी। हाँ, ऐसे इरादे की नियत करना भी मत। देखो रानिया, मैं तुमसे सख्ती से बात नहीं करना चाहती। तुम मेरे बेटे से दूर हो जाओ। मुझे भी कोई ऐसा बहुत एहसान होगा तुम्हारा मुझ पर। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूं और आज भी तुमसे शादी करना चाहता हूं। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती और ना ही तुमसे शादी करने में इंटरेस्टेड हूँ। बहुत क्लियर है हमसे। और शायद तुम भूल जाते हो हम दोनों की शादी हो चुकी है। किस शादी? किस शादी की बात कर रही हो तुम? शादी के
और अगर शादी हो भी गई थी तो वो खत्म हो चुकी है, तुम्हारी भी और मेरी भी। इट्स ओवर। बहुत हो गया। बात सुनो मेरी रानी। छोड़ो मेरा, हम पब्लिक में है। हाथ छोड़ो मेरा। रानी, मैंने खुद से वादा किया, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। जी जी, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? आप आए तो सही, मैं सब हैंडल कर लूंगी। अच्छा सुने, लड़के को जरूर लेकर आइएगा। हाँ वो बेवा है लेकिन बहुत खूबसूरत और यंग है। ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगी। अल्लाह हाफिज। किससे बात कर रही थी आप? दोस्त से बात कर रही थी। क्यों इस तरह क्यों पूछ रहे हो तुम? रानिया के बारे में कर रही थी ना बात आप? रानिया रानिया रानिया, तुम्हारे हवासों पे सवार है ये लड़की। हमें पागल बना के रख दिया इस लड़की ने। क्या हो गया है तुम्हें? इसके सिवा तुम्हें कोई और लड़की नजर नहीं आती? मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूं हमजा। मेरे पास और बहुत से काम है करने के लिए, समझ गए? हद होती है। रानिया 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 रानिया, तुम्हारे हवासों पे सवार है ये लड़की। वो लड़की तुमसे खुद शादी नहीं करना चाहती और उसका इल्जाम तुम मुझे दे रहे हो। उन पागलों में रहकर पागल हो चुकी है और तुम उसकी मोहब्बत में पागल हुए जा रहे हो। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती और ना ही तुमसे शादी करने में इंटरेस्टेड। बहुत क्लियर है हमसे। और शायद तुम भूल जाते हो हम दोनों की शादी हो चुकी है। लव मैच क्या कर रहे हो ये? बाल ठीक कर रहा हूँ तुम्हारे। अरे वाह, तुम तो बहुत एक्सपर्ट हो। इसका मतलब है अपने सारे काम तुम खुद कर सकते हो, मुझे कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। हाँ वो तो है, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। वो क्या? बेदाम अब बहुत मुश्किल शर्त है, सोचना पड़ेगा। अच्छा भाभी अब मेहमानों का तारुफ तो करवा दो। अरे नहीं, मैंने तुमसे जिक्र किया था ना, जिनसे मैंने रानिया के रिश्ते की बात चलाई थी। ये वही लोग तो हैं। ओह भाभी, पहले तो बता देती। हाँ मुझे याद नहीं रहा, लेकिन इन्होंने भी ना ये वक्त नहीं दिया था आने का, बस जल्दी आ गए। पता नहीं क्या जल्दी है इन्हें। वो तो ठीक है, पर आपने रानिया के बारे में बता दिया था ना? हाँ साजिदा, मैंने सब कुछ बता दिया है और उन्हें कोई एतराज भी नहीं है। शुक्र है। वो वैसे फैमिली बैकग्राउंड तो अच्छा है ना? हाँ हाँ साजिदा, और पढ़े लिखे डिसेंट घराने के लोग हैं। और बाकी बातें तुम चलकर पूछ लो ना उनसे। आओ चलो चलते हैं अंदर, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। प्लीज ये बैठे। साजिदा है। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? बैठो। बैठ। रानिया, रानिया, कौन लोग आए हैं घर पर? तुमसे मतलब? ठीक है, वो जो आंटी आई है उनका तो समझ में आता है, लेकिन ये लड़का कौन है? तुम्हें क्यों इतनी दिलचस्पी हो रही है हमारे घर कौन आया, क्यों आया, कब आया?
तुमसे मतलब? क्योंकि रानिया तुमसे जुड़ी हुई हर चीज में दिलचस्पी है मुझे। कहीं ये रिश्ते का चक्कर तो नहीं है? यही समझ लो। रानिया, तुम तो कह रही थी कि तुम्हें शादी नहीं करनी। मैं शादी तुमसे नहीं करना चाहती थी, इज इट क्लियर ना? तो इसका मतलब है किसी भी XYZ से शादी कर लोगी तुम? तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना? यही समझ लो। अपने होते हुए मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तुमसे पूछा किसने है? तुम तो कह रही थी कि तुम्हें शादी नहीं करनी। मैं शादी तुमसे नहीं करना चाहती थी, इज इट क्लियर ना? आवाज ना है तुम्हारी, बिल्कुल खामोश। तुम यहाँ क्यों आए हो? बदला लेने के लिए आया हूं तुमसे, कैसा बदला? अपनी बेवफाई का, तुम्हारे धोखे का। मैं मजबूर थी। लेकिन मैं मजबूर नहीं हूं। क्या हो गया? क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? पागल कर दिया तुमने मुझे। क्या तुम्हें पहले वाला हमजा लगता हूं मैं? बोलो, बोलती क्यों नहीं? कुछ नहीं हो सकता हमजा। शादी हो चुकी है मेरी, समझो इस बात को। हर बार मैं ही समझू, कुछ तुम भी समझोगे या नहीं? अब मेरे साथ तुम्हें भी बर्बाद होना पड़ेगा। क्यों कर रहे हो मेरा पीछा? कुछ बाकी नहीं रहा है। क्यों कहो कि तुमने मेरे लिए छोड़ा ही क्या? बिल्कुल बर्बाद कर दिया है तुमने मुझे। मेरा दिल, मेरी जिंदगी, सब कुछ मफलूज हो गया इस बाजू की तरह। चुप हुआ, वो बहुत बुरा हुआ है। मैं बदल नहीं सकती उसे, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकती। तुम्हें सबकी फिक्र है, अपनी फिक्र है तुम, सवाए मेरे। क्योंकि तुमने मुझसे बेवफा। बोलो, बोलो राजी, क्यों? उससे जब तुमने मुझसे वादा किया कि तुम आओगे, तो क्यों नहीं आई? चाहती हो तुम्हारा मैं कब तक इंतजार करता रहा? इंसान होश में आ जाओ। क्यों तमाशा कर रहे हो? कुछ नहीं हो सकता। आओ बेटा, नेटवर्क रानिया, क्या होलिया बना रखा है तुमने? तैयारी हो जाती। दरअसल उसे गेस्ट्स के आने का नहीं पता था, इसलिए तैयार नहीं हुई। नहीं साजदा, रहने दो, तो सबने देख ही लिया ना।
ये तो बात पहले ही सोचने की होती है। और बेटा आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड? जी बिजनेस और साइकोलॉजी पढ़ी थी मैंने। अरे वाह, ये तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, लेकिन पापा ने जबरदस्ती मुझे बिजनेस लाइन में डाल दिया। लेकिन अब तो तुम्हें ना साइकोलॉजी स्पेशलिस्ट बीवी मिलने जा रही है। भाई इंशाल्लाह, क्यों नहीं। और मुझे तो रानिया माशाल्लाह इतनी पसंद आई है, इतनी प्यारी बच्ची है ये। माशाल्लाह। मिसेस मुस्तफ़ा, आप वलीद बेटे के बारे में मजीद कुछ बताएं। भाई आपके सामने बैठा है, पूछे आपको जो पूछना है। वैसे तो मम्मा आपको सब कुछ बता चुकी हैं। मेरे वालिद साहब का लेदर का बिजनेस था। वही देख रहा हूं मैं। रानिया, रानिया, कौन लोग आए हैं घर पर? तुमसे मतलब? ठीक है, वो जो आंटी आई हैं उनका तो समझ में आता है, लेकिन ये लड़का कौन? तुम्हें क्यों इतनी दिलचस्पी हो रही है हमारे घर कौन आया, क्यों आया, कब आया? तुमसे मतलब? क्योंकि रानिया तुमसे जुड़ी हुई हर चीज में दिलचस्पी है मुझे। नाइला, ये वही साल्ट है ना, सुना था जिनके दामाद जो है वो किचन में जलकर मर गए थे। हम में से कोई एक भी मर जाएगा ना तो आजाद हो जाऊंगी मैं। मौत तो अटल है, उसे कैसे रोक सकते? कैद करने का कोई फायदा नहीं। तुम्हारे कहने से अगर मुझे मरना होता ना तो पहले दिन ही मर जाता, पर नहीं हुआ ना ऐसा। नहीं मरा मैं। रोज दुआएं की तुमने मेरे मरने के लिए, पर देखो तुम्हारे सामने हूं, जिंदा सलामत।
मौत आने में कौन सी सदियां लगती हैं? उसका वक्त तो अटल है। और क्या पता वो वक्त बहुत करीब हो। फिर अपने लिए कफन हमेशा तैयार रखा करो, क्योंकि किसी भी वक्त मैं तुम्हें मार सकता हूं। वैसे मर्दों के जलकर मरने की वजह कुछ कम ही बनती है। तुम जैसा गिरा हुआ इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तुम मकसद हासिल करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हो। अरे मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज होता है। और मैंने तो दोनों ही काम करके देख लिए। हाँ, पहले मोहब्बत, फिर जंग। मतलब ड्रामों और फिल्मों में हमने देखा है कि अक्सर लड़कियां ही जलती हैं। बट नो हो जाता है इन एक्सीडेंट। एक्सक्यूज मी, एक मैं कॉल लेकर आता हूँ। शादी करना चाहता हूं मैं तुमसे, तुम क्यों मुझसे दूर भाग रही हो? और अगर मेरी किस्मत में कोई है वो सिर्फ तुम हो रानिया, सिर्फ तुम। तुम भूल सकते हो लेकिन मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। मैं एक बेवा। मैं भी डिवोर्सी हूं। क्या फर्क मुझ में हो तुम? रानिया प्लीज
मुझे कबूल कर लो। सॉरी, मैं आना चाहता था लेकिन मुझे जरूरत थी आपकी। अल्लाह खैर करे। क्या क्या ये क्या शोर है? मैंने आपको कहा था मुझे आने दे, आपने क्यों रोका? बेटा मैं तुम्हारे मुस्तकबिल का और इसकी आगे की जिंदगी की सहूलत का सोच रही थी। नहीं चाहिए मुझे ऐसी जिंदगी। मैं सूखी रूखी रोटी खा के भी खुश रह सकती हूँ। भाई इस सब टेंशन की ना आदत नहीं है, हम बड़े सुकून से रहते हैं। अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं तुमसे आगे मिलता हूँ, उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। सही, ठीक है ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हाय हमजा। वलीद, आप कौन? मैं रानिया का कज़न। ओह, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आई विश मैं भी यही कह सकता। मतलब मैं आपकी बात समझा नहीं। मैं समझाता हूँ।